15 अगस्त 1947 का वो दिन जब देश एक तरफ आजादी का जश्न मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दर्दनाक हादसे नजर आ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को आजादी की खुशियां भी बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को दो हिस्से में बांट दिया गया। 15 अगस्त की सुबह भी ट्रेनों में घोड़े खच्चर और पैदल हर तरफ आदमी भाग रहा था। कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान तो कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा था और सभी के चेहरे से मानो सारे रंग गायब हो गए थे। सिर पर पोटली, नंगे पांव, फटे हाल, आंखों में जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समेटे ये लोग इस हाल में दो वतन में अपना वजूद तलाश रहे थे। इस दौरान दोनों तरफ दंगे भड़क गए थे। इतिहासकार बताते हैं कि माउंटबेटन ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया था। मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग को लेकर हिंसा इस कदर भड़क गई थी कि उस समय कोई भी समझौता माना ही नहीं जा रहा था, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए वरदान साबित हो सके। इस दौरान पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत आ रहे थे, तो वहीं हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। दोनों तरफ से करीब 1,50,00,000 लोगों ने पलायन किया। इनमें वे लोग भी थे जो पैदल ही इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आ रहे थे। भले ही यह फैसला धार्मिक आधार पर लिया गया, लेकिन समस्या सब कुछ बंटने की थी। जिस हिस्से को हिंदुस्तान बनाया गया वहाँ भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। वहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख थे। सर सिरिल रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा खींच दी और ब्रिटिश इंडिया के दो प्रमुख राज्यों पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लाइन खींच दी। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत सभी के दिलों से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 15 अगस्त 1947 से ठीक 9 दिन पहले यानी 6 अगस्त को 20 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। प्रतिदिन करीब 80 से 90 लोगों की जानें जा रही थी। उस महीने के दर्द भरी दास्तां को आज देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पल को बयां जरूर किया जा सकता है। रात 13 अगस्त को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है, लेकिन उस ट्रेन में बैठा कोई भी व्यक्ति जिंदा अमृतसर नहीं पहुंचता है और करीब 42 हिंदू सिखों को ट्रेन में बैठने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब प्रांत बंटवारे की आग में झुलस रहा था, उसी दौरान दिल्ली से एक ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य बैठे थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से बहुत भव्य तरीके से रवाना किया गया, लेकिन जब यह ट्रेन पटियाला पहुंचती है, इस ट्रेन पर हमले होने शुरू हो गए, जिसमें एक महिला और छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। जब यह बात पाकिस्तानियों तक पहुंचती है, तब उन्होंने बदला लिया अमृतसर आने वाली ट्रेन से। जब यह ट्रेन पंजाब के अमृतसर में पहुंची तो उस ट्रेन में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बच सका। सब के सब मौत को अपना चुके थे। ये सभी बेकसूर थे। आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा था? लेकिन यह हादसा बयां कर रहा था बंटवारे के उस दर्द को। जब इस ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे को देखा गया तो सबके होश उड़ गए। उस डिब्बे में एक पर्चा चिपका था, जिसमें लिखा था कि पटेल और नेहरू के लिए ये आजादी का तोहफा है। अब प्रतिदिन दोनों तरफ से आने वाले शरणार्थियों को मारा जाने लगा। दोनों ओर करीब 83,000 महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई तो कई अन्य को अगवा कर लिया गया। हर तरफ हिंसा, खून खराबा और भय के माहौल से किसी को अनाथ तो किसी को बेघर कर दिया था। अब दोनों देशों के बीच धन संपत्ति का बंटवारा करना था। यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने लगी। तब गांधी जी ने अनशन करके भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेज दे। गांधी जी के दबाव के बाद सरकार को झुकना पड़ा। माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 75 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। भारत ने पहली किस्त में 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को भेजे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत ने 55 करोड़ रुपए देने पर रोक लगा दी। लेकिन गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया।
जिसके दबाव में आकर भारत सरकार ने बाकी बचे 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को लौटा दिए। पाकिस्तान को अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला, वहीं भारत को 82.5% का हिस्सा मिला, जिसमें शामिल थे पैसे, सिक्के, पोस्टल और रेवेन्यू स्टैम्प्स, गोल्ड, रिजर्व बैंक के एसेट शामिल थे। चल संपत्ति की बात की जाए तो यहाँ भी भारत को 80% और पाकिस्तान को 20% दिया गया। इन संपत्ति में सरकारी दफ्तरों के टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब, इंक पॉट और ब्लॉटिंग पेपर भी शामिल थे। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। रेलवे और सड़क परिवहन की संपत्तियों को भी दोनों देशों के रेलवे और सड़क के हिसाब से बांटा गया। शराब की कंपनियों को भारत में ही रखा गया, क्योंकि एक इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान के लिए शराब हराम माना जा रहा था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को इसके मुआवजे की राशि दे दी। इसके अलावा भारत में एक ही सरकारी प्रेस था जो मुद्रा छापने का काम करता था, इसलिए भारत ने इसे देने से मना कर दिया। भारत के वायसराय के पास 2 शाही गाड़ियां थी, एक सोने से जड़ी थी तो दूसरी सिल्वर से जड़ी थी। जब इसके बंटवारे की बारी आई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने टॉस किया, जिसमें भारत के हिस्से में सोने से जड़ी शाही गाड़ी आई। जब सब चीजों का बंटवारा हो गया तो अंत में एक चीज बच गई, जो थी बेशकीमती सींग, जिसको तोड़कर बांटना इसे बर्बाद करने जैसा था। इसलिए माउंटबेटन ने इसे अपने साथ यादगार के तौर पर ले जाने का फैसला लिया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा योगदान था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में न होते तो शायद दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो जाता और पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं होता। कारण यह था कि जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन देश का माहौल देखकर उनके समझ में आ गया कि वे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर एक मुस्लिम मुल्क बना दिया जाए तो उसका प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे। फिर ऐसा हुआ जब 3 जून 1947 को एक अलग देश बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया और साथ में भारत को आजाद करने की तारीख भी तय कर ली गई। इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनका नाम था HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली। दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दर्द भरी कहानी। अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो शायद आज भारत अलग ही बुलंदी को छू रहा होता। दोस्तों, कभी किसी देश के नसीब में ऐसे बंटवारे के दिन ना आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना।